अब हम सभी लोग आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 पर, जिसमें आज हम पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 को। इसमें दोस्तों पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी ये कह रहा है कि जो नीचे दिए गए आपके इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले जान लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है दोस्तों, या इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म के भी नाम से जानते हैं, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, या इसका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा लीजिएगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर a 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, लीनियर बन जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा क्या यहाँ पे किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो दोस्तों जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो हमारी कितनी हो, 2 हो, वो ऐसा इक्वेशन हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फिर से क्या, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो दोस्तों बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया है। तो आप इसको पहले क्या कर लीजिएगा, सरल कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको अगर पावर मैक्सिमम मिल गई, 2 मिल गई, तो आप बोल दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं मिलेगी तो आप लिखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। एक दो प्रश्नों दो देखते हैं। तो अब देखिए पहला ही प्रश्न पहले ले लेते हैं। आपसे बोला है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस है, इक्वल टू 2, और यहाँ पे दिया है x माइनस 3। अभी आपको बताना है, तो आप अभी ऐसे बता नहीं पाएंगे क्योंकि अभी इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला से। तो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा लीजिए तो ये 2x प्लस 6 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो x² और 2x यहाँ पर है, और ये 2x इधर आ गया, माइनस 2x हो गया, प्लस 1 वहां पर है, माइनस 6 इधर प्लस का जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा आपके पास x² और माइनस के साथ में 5 बचेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो आपकी 2 है, तो इसलिए आप लिख देंगे ये जो इक्वेशन है ये एक प्रकार का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने इसको बता दिया किस प्रकार से सॉल्व करके। नेक्स्ट आपका दिया है x² माइनस 2x इक्वल टू, ये नेक्स्ट ये वाला, अभी ये वाला हमने कर लिया, अभी इसको कर रहे हैं। x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, और इनटू में दिया है 3 माइनस x। तो देखिए x² माइनस 2x, अब इधर आपको इसमें तो और आसानी है, मल्टीप्लाई ही कराओगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए तो माइनस 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके आपका 2x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस मल्टीप्लाई कराने में बहुत ध्यान दीजिएगा। तो अब इनको इधर लेके आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 2x और प्लस के साथ में 6 और माइनस के साथ में 2x इक्वल टू 0। ये आपस में ऐड हो जाएंगे, कटेंगे नहीं, तो x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम पावर 2 दिखाई दे रही होगी, तो ये भी एक प्रकार का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ऐसे ही आप तीसरा कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं, पांचवा कर सकते हैं, छठवां कर सकते हैं, सातवां भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए छठे में आपको एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, आपको दिया है x प्लस 2 का क्यूब। तो आप अगर इसको तभी कर पाएंगे जब आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला पता हो। तो वो दोस्तों होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a ब्रेक इनटू में a प्लस b। ये होता है, ये a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला ये होता है
इसी प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में हमको a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे, जो कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका यूज है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, x माइनस 2 के होल क्यूब को सॉल्व करने के लिए आप a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पता है कि नहीं। और ये इस प्रकार के फार्मूले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब सेकेंड क्वेश्चन पर चलेंगे। इसी प्रकार से आप इन सभी को सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी किसी प्रश्न में आपको समस्या होती है तो आप बताएंगे, तो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ से आप इनको जरूर सॉल्व करेंगे, आपका ये होमवर्क है, और आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है दोस्तों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे नीचे दी गई जो प्रॉब्लम्स हैं, आप बुक में भी देख रहे होंगे, जो नीचे दी गई प्रॉब्लम है उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदल देना है। बस प्रॉब्लम को आप क्या कर दीजिए, सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ बना दीजिए, आपको सॉल्व नहीं करना है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दी गई है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, the length of the plot in meters is more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। और दोस्तों, आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हों तो आप प्रश्न को जब तक समझ में ना आ जाए बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, रीड करेंगे, जब समझ में आ जाए तभी सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ करके तुरंत प्रश्न को सॉल्व करने नहीं लगना है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तब आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप इन प्रकार के प्रश्नों को देख करके भले ही सॉल्व कर लें, लेकिन आप कभी अपने आप से नहीं कर पाएंगे। तो पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा। जैसे ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, और जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ के दोगुने से एक अधिक है, यही इसने बोला है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये आपका यहाँ पे 1 होना चाहिए, इज 1। is 1 meter more than twice its breadth, we need to find the length of the plot in meters is 1 more than the twice its breadth। कहने का मतलब है कि जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ की दोगुने से एक अधिक है। अब आपको बताना है कि we need to find the length and breadth of the plot। अब किस प्रकार से हम उसकी लेंथ और ब्रेथ को सॉल्व करें या प्राप्त करें, तो उसके लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए। देखिए सिंपल सा है, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे। आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। आप जैसे पहले लिख लीजिएगा, गिवन है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो जैसे हम मान के चलते हैं, लेट, पहले क्या मान लेते हैं, हम ब्रेथ ही मान लेते हैं। लेट द, जिस पर डिपेंड होगा क्वेश्चन उसको ही मानेंगे। जैसे अभी ये जो इसकी लेंथ है वो डिपेंड कर रही है ब्रेथ पर, तो हम ब्रेथ को मान लेते हैं। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। उसकी जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो x मीटर है। तो इस प्रकार से लेंथ कितनी हो जाएगी, सो लेंथ आपकी हो जाएगी, लेंथ में आपको क्या बोला, वही ब्रेथ का दोगुना, तो दोगुना हो गया ब्रेथ का, और दोगुने से एक अधिक 1 यहाँ पे लिखा है, इसमें हमने क्या कर दिया, दोगुने से एक अधिक, ये हो गया, ये आपका लेंथ आ गया। अब दोस्तों आपको एक क्लू क्या है उसने दिया, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो आप ATQ कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। The area of rectangular plot, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया आपको क्या दिया गया है, वो आपको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ये होता क्या है दोस्तों, A इंटू बी, या आप लेंथ इंटू ब्रेथ बोल सकते हैं, L इंटू बी बोल सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ है आपकी x
2x प्लस 1 और ब्रेथ है आपकी x या x जो भी आप इंटू में करें, क्योंकि a इंटू बी बी इंटू ए दोनों बराबर होता है। ये आपका कितना है 5 to 8। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x इक्वल टू 5 to 8 और इसको उधर लेके चले जाएंगे, आपका -5 to 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी मदद से आप लेंथ और ब्रेथ को निकाल पाएंगे। तो आपका ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, उससे पहले इसको थोड़ा एक बार फिर से समझेंगे। हमने क्या किया, उसकी ब्रेथ को मान लिया x, तो उससे लेंथ निकल गई, क्योंकि लेंथ बोल रहा था दोगुने ब्रेथ की दोगुने से, तो ब्रेथ का दोगुना कितना हो जाएगा 2x, और उससे एक अधिक इज 1 मोर देन बोला था, तो हमने एक और कर दिया लेंथ में। तो अब इस हमको दिया था एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो अब एरिया का फार्मूला ही होता है L इंटू बी, तो हमने दोनों का ये देखिए L इंटू बी करा दिया। लेंथ आपका इतना है, ये आपका लेंथ है, ये इतना पार्ट जो है आपका लेंथ है, और ये आपकी ब्रेथ है, तो L इंटू बी करा दिया गया। फिर उसके बाद ये आपका 5 to 8 के बराबर है ही, तो उसको सॉल्व कर लिए, बस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ये आपका सेकेंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ ए टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। दो क्रमागत पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो आपको 306 मिल रहा है, 306 मिल रहा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब हमको इंटीजर्स को, वो पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों को ज्ञात करना है, उसके लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ही है, वो आपका इंस्ट्रक्शन दिया ही था। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन पहले वाले से भी आसान है, सबसे छोटा क्वेश्चन है। आप मान लीजिए लेट द, ऐसे बहुत प्रश्नों को आपने किया होगा, लेट द, 2 बार हो गया, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। जो दो क्रमागत पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमारे x एंड x प्लस 1 है। अभी अगर आप x की आप लिख सकते हैं वेयर x इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, आप अभी 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, अगला 2 हो जाएगा, आप अभी 2 रखेंगे ये 3 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि उसमें +1 हो रहा है। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी आपको बोला गया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो पहला है x, दूसरा है x प्लस 1, अगर इनका हम गुणा कराते हैं तो हमको 306 मिलेगा। तो ये आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x का x में x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x इधर आएगा 306 माइनस में हो जाएगा, और आपका ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है, रोहन मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's percent age. इसमें क्या है दोस्तों, रोहन मदर इज 26 year older than him, जो रोहन की माँ है उससे रोहन से कितनी ओल्डर है, 26 years ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, अगर इनकी एजेस का हम प्रोडक्ट कराते हैं कब, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद, तो इनका कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंटेज। अब आपको रोहन की प्रेजेंटेज ज्ञात करना है, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। बिल्कुल आसान से, इजी से भी इजी होने वाला है। तो हम मान लेते हैं जिसका ज्ञात करना रहता, तो मान लेते हैं लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो ये आपका कितना हो जाएगा, x ईयर हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, अगर अभी रोहन x है तो रोहन की माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 26 ईयर होगी, क्योंकि उससे कितनी ओल्डर है, 26 ईयर ओल्डर है। अब इस हिसाब से अभी 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ
अब से 3 वर्ष बाद रोहन कितने का हो जाएगा? अरे भाई रोहन अगर अभी x है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा। और रोहन की जो मदर है, रोहन्स मदर, आप लोग पूरा लिखेंगे। अगर वो अभी x प्लस 26 है तो 3 ईयर बाद इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, जो कि हमारी कितनी आ जाएगी, x प्लस 29 आ जाएगी ईयर। अब आपको यही सॉल्व कर लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर 3 वर्ष बाद वाली एजों का हम क्या कराते हैं, इनका दोनों का प्रोडक्ट कराते हैं, यानी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 29 में होता है, तो ये आपको कितना मिलता है, 360 मिलता है। तो आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने ही वाला है। क्या मिल जाएगा, x का गुणा x में होगा तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x और प्लस 3x और प्लस 3 का गुणा 29 में कराएंगे तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 360। अब ये आपका x स्क्वायर, इसमें ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आपके 32x मिल जाएगा प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो अगला स्टेप x स्क्वायर प्लस 32x प्लस कितना हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और सिंबल माइनस का ही बड़ा है, वैल्यू माइनस की बड़ी है। अब घटाएंगे, देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। अब आपका यही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो रोहन और उसकी माँ की आयु हम ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. जैसे दोस्तों एक जो ट्रेन है वो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक समान गति से ये क्या करती है, एक समान चाल से उसको 480 किलोमीटर को क्या करती है, ट्रेवल करती है। अगर यही स्पीड क्या हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो 3 घंटे का ज्यादा समय ले रही है, मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब हमको ट्रेन की स्पीड को ज्ञात करना है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी। तो दोस्तों देखिए, हम मान लेते हैं स्पीड ही हमको बताना है, तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि 1 घंटे में x किलोमीटर ट्रेवल करती है। अब देखिए, अगर आप डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस जो आपको ट्रेवल करनी है वो आप पहली लाइन में ही देख रहे होंगे, डिस्टेंस आप 480 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ से टाइम निकाल लें कि इसको टाइम कितना लगेगा इतना, तो आप देखेंगे 480 बाई x आपको हावर, ये 480 डिस्टेंस है और x आप उसकी क्या है, स्पीड है। तो टाइम इसी से निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। अब देखिए यहां से तो हमारा निकल गया जब उसकी स्पीड क्या थी x। अब अगर हम यही कर ले रहे हैं कि क्या हो जाए, उसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, इफ द स्पीड is 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अब हम क्या कर देते हैं, देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। अब उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी, तो आप देखिए डिस्टेंस तो सेम है आपकी 480, लेकिन इस बार जो आपकी स्पीड है वो अगर x पहले थी तो अगर 8 कम हो रही है तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 8, इतने हावर्स का समय लगेगा, 480 बाई x माइनस 8 का समय लगेगा। अगर उसकी क्या होगी, यहाँ पे स्पीड में d लगा लीजिए, अगर 8 किलोमीटर पर आवर पहले से कम हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वही कह रहा है कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर,
जैसे 480 अपान में x माइनस 8, ये ज्यादा क्या कर रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है। पहले ज्यादा में से ही तो कम को घटाते हैं, कम ये है 480 और बाई x इक्वल टू 3। अब इसका लॉजिक आपको हम समझाते हैं मैंने ऐसे क्यों किया। जैसे अगर अभी आप समझें किसी डिस्टेंस को आपको ट्रेवल करने में 2 मिनट का समय लग रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति को उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 5 मिनट का समय लग रहा है, तो आपसे वो कितना समय ज्यादा लगा रहा है, तो आपने क्या किया, 5 माइनस 3 जो बड़ा टाइम था उसमें से छोटे टाइम को घटाया, तब आपको मिला कि आपने 5 में से 2 को घटाया, तब आपको पता चला कि यही 3 मिनट क्या है, वो ज्यादा ले रहा है। इसी प्रकार से हमने क्या किया, पहले ये ज्यादा समय ले रहा था, उसमें से कम वाले समय को घटा दिया, तो ये 3 घंटे का दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अब इसी को आप सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम आपका x माइनस 8 और यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये 480 इंटू में x माइनस के साथ में आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 8 और इंटू में 480 इक्वल टू 3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, जिसके द्वारा क्या होगा, स्पीड आपको ट्रेन की पता चल जाएगी। और ये काम भी आपका क्या है, होमवर्क है। तो होमवर्क में आपको 2 काम मिला। पहला आपको मिला था फर्स्ट पार्ट के जितने पार्ट नहीं कराए गए उसको आप करेंगे, और इसको सॉल्व करके इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप जरूर हमको कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपका 4.2 का सॉल्यूशन होगा।